part 1 of this topic, we have learnt about the cubes, its various properties, how to check whether a given number is a perfect cube, and the method of finding the cube of a 2-digit number. Now this will focus on the cube roots. Now cube and cube root, these are inverse operation of each other. ये एक दूसरे का क्या है, inverse है. तो for example, if I'll say the cube of this number 2, this is what 8, तो इसका इन्वर्स क्या होगा कि इसका जो क्यूब रूट है ऑफ दिस नंबर, दिस विल बी 2. कि अगर 2 का क्यूब 8 है तो इसका इन्वर्स क्या है, दैट इज़ क्यूब रूट. वो क्या होगा, वो नंबर क्या होगा, द सेम नंबर. नाउ द डेफिनेशन ऑफ दिस क्यूब रूट. नाउ क्यूब रूट ऑफ अ नंबर x is that number whose cube gives x. कि किसी भी नंबर का क्यूब रूट क्या होगा, वो वाला नंबर जिसका क्यूब हमें वही नंबर मिल जाए. सो दैट इज़ व्हाट कॉल्ड द क्यूब रूट. नाउ क्यूब रूट ऑफ x इज डिनोटेड बाय so this is the symbol for writing the cube root. Now for example, you have to find the cube root of this number, that is 64. तो हमने क्या लिखा है, cube root of a number is that number. इस 64 का क्यूब रूट वो वाला नंबर होगा जिसका क्यूब हमें क्या मिल जाए, 64. तो वो कौन सा नंबर है जिसका क्यूब क्या है, 64. सो दैट इज़ व्हाट 4. बिकॉज अगर आप 4 का क्यूब देखते हो तो दिस इज 64. So next are the methods of finding the cube root of a given number. So there are two methods of finding the cube root. The first is called prime factorization. So this is the first method of finding the cube root. So for example, if you have to find the cube root of this number 512, इसका आपने क्या निकालना है, you have to find the cube root. तो what is there in prime factorization? तो you write the given number as a product of its prime factors. Now अब इसके prime factors निकाल लेते हैं हम. तो first of all divided by 2, so 2, then so these are the prime factors of this number. So writing the prime factorization of 512, so that is so this is the prime factorization. So next is you have to form the groups. That is, you have to form the groups so that in each group there should be a 3 equal factors. So this is group 1, this is group 2, and this is group 3. So after forming the groups, you take one factor from each group. तो जितने भी ग्रुप्स बने हैं तो उसमें से सब में से एक फैक्टर ले लो. तो ये एक इसमें ले लिया, एक इसमें ले लिया, एक इसमें ले लिया. तो मल्टीप्लाई ऑल दोज फैक्टर्स. सो जो इन फैक्टर्स की प्रोडक्ट आएगी, सो दैट विल बी द क्यूब रूट ऑफ दिस गिवन नंबर. तो वो कितना आ गया, दैट इज़ व्हाट 8. सो देयरफॉर इसका जो क्यूब रूट है, सो दैट इज़ व्हाट 8. नाउ दिस इज़ द फर्स्ट मेथड, दैट इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन. नाउ नेक्स्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग द क्यूब रूट इज़ बाय लुकिंग एट इट्स यूनिट डिजिट. कि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट देख के वी कैन फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दैट नंबर. बट दिस मेथड, दिस इज़ एप्लीकेबल only for those perfect cubes which are having at most
6 डिजिट, कि अगर किसी भी परफेक्ट क्यूब में 6 डिजिट हों, ओनली देन वी कैन अप्लाई दिस मेथड. अगर 6 डिजिट से ज़्यादा का नंबर है देन वी कैनॉट फाइंड द क्यूब रूट बाय दिस मेथड. तो फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर हैविंग दिस नंबर एस 2197 और आपने क्या निकालना है इसका क्यूब रूट. नाउ दिस नंबर कंटेन्स हाउ मेनी डिजिट? इट कंटेन्स 4 digits. So therefore we can find the cube root by looking at its unit digit. Now the number is what? 2197. So now what is the unit digit of this number? This is 7. Now you have to look for that number जिसके क्यूब का यूनिट डिजिट क्या हो 7 हो, कि एक ऐसा नंबर जिसके क्यूब का यूनिट डिजिट क्या हो 7. तो वो कौन सा नंबर है? इफ़ यू लुक एट 2 क्यूब, सो दिस इज़ व्हाट 8. इफ़ यू लुक एट 3 क्यूब, दिस इज़ 27. तो इस क्यूब का यूनिट डिजिट क्या है 7 है. तो मतलब हमारा वो नंबर क्या आ गया? दैट नंबर इज व्हाट 3. नाउ दिस नंबर, दिस इज द यूनिट्स डिजिट ऑफ क्यूब रूट. क्लियर? तो हमारा इस क्यूब रूट का यूनिट्स डिजिट आ गया, वो कितना है 3. Now after finding the units digit, you cross the 3 numbers. इसको क्रॉस कर दो, इसको क्रॉस कर दो और इसको क्रॉस कर दो. That is the number at the unit place, at the tens place, and at the 100 place. उसको हमने क्या कर देना है? क्रॉस. Now you are left with what number? 2. अब आपने एक ऐसा नंबर देखना है जिसका क्यूब या तो इसके इक्वल हो या इससे कम हो. You have to find that number whose cube is either equal to 2 or लेस देन 2. तो वो कौन सा नंबर है? तो अगर आप देखो तो 1 का क्यूब कितना है 1. अब 2 का क्यूब कितना है 8. तो कौन सा नंबर है जिसका क्यूब 2 या 2 से कम है? सो दैट इज़ व्हाट 1. सो देयरफॉर ये जो 1 है, सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द 10th डिजिट ऑफ क्यूब रूट. अब यूनिट डिजिट कितना आ गया 3. 10th digit कितना आ गया 1. तो what is the cube root of this number is 13. So clear how to find the cube root by using its unit digit. So now I'll take one more example. Now this is the number whose cube root has to be found. Now first condition is आपने चेक करना है कि इसके डिजिट कितने हैं. तो इस नंबर के डिजिट कितने हैं? इट शुड हैव अ मैक्सिमम ऑफ 6 डिजिट. तो इसमें 6 डिजिट है, ठीक है. तो देयरफॉर वी कैन फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर. तो वो अब यहाँ पे लिख लीजिए ये नंबर. तो 175616. नाउ व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर? दिस इज़ 6. नाउ यू हैव टू फाइंड दैट नंबर जिसके क्यूब का यूनिट डिजिट क्या हो 6 हो. तो वो वाला नंबर ढूंढना है जिसके क्यूब का यूनिट डिजिट क्या हो 6 हो. तो इफ़ यू चेक द, नाउ 2 क्यूब इज़ व्हाट 8. 3 cube 27. 4th cube is 64. 5 cube is 125. And 6 cube is what 216. So therefore the unit digit of this cube, that is 6 के क्यूब का यूनिट डिजिट कितना है 6 है. So therefore वो हमारा नंबर क्या आ गया? So that is 6. तो मतलब कि हमारा यूनिट्स डिजिट क्या आ गया 6 आ गया. यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब रूट. तो आफ्टर फाइंडिंग द यूनिट डिजिट यू क्रॉस द लास्ट 3 डिजिट्स, दैट इज़ द डिजिट एट द यूनिट प्लेस, एट टेंथ प्लेस, एट 100 प्लेस. हमने इसको क्रॉस कर देना है, इसको क्रॉस कर देना है और इसको क्रॉस कर देना है. नाउ यू आर लेफ्ट विद व्हाट नंबर 175. नाउ यू हैव टू लुक फॉर दैट नंबर जिसका क्यूब या तो इसके इक्वल हो या इससे कम हो. तो वो वाला नंबर ढूंढना है जिसका क्यूब इसके इक्वल हो या इससे कम हो. तो वो जो भी नंबर होगा, सो दैट विल बी द 10th डिजिट ऑफ दिस क्यूब रूट. तो अगर हम इसको चेक करें, इफ़ यू लुक एट दिस, 5 क्यूब इज़ व्हाट 125 एंड 6 क्यूब इज़ व्हाट 216. अब ये तो ज़्यादा हुआ है 175 से, बट वी हैव टू लुक फॉर दैट नंबर विच इज़ आइदर इक्वल टू दिस और लेस देन. तो वो कौन सा नंबर है 125. सो देयरफॉर तो हमारा ये क्या आ गया, दिस इज द
10th digit of क्यूब रूट। अब यूनिट डिजिट आ गया और 10th डिजिट आ गया, तो अगर आप इसको कंबाइन कर लो, सो देयरफॉर द क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर दिस इज 56। So clear how to find the cube root by looking at its unit digit. Now next is finding the cube root of a negative perfect cube। कि किसी भी negative perfect cube का अगर cube root निकालना हो, so that will be equal to the negative of the cube root of its absolute value। तो कैसे? तो for example, if you have to find the cube root of this number, हम मान के चलते हैं कि x क्या है, this is a perfect cube, right? So this will be equal to the negative of the cube root of its absolute value। अब इसकी absolute value क्या है? x cube। इसका हमने क्या ले लेना है? cube root। So this will be equal to what? minus x। तो for example अगर हम ये लेते हैं, now minus 64 दिस इज़ अ परफेक्ट क्यूब और ये क्या है? नेगेटिव है। इसका आपने क्यूब रूट लेना है, तो क्या होगा? दिस विल बी द नेगेटिव ऑफ द क्यूब रूट ऑफ इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। अब एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है इसकी? 64। उसका क्या लेना है आपने? क्यूब रूट। तो नाउ दिस कम्स आउट टू बी व्हाट? -4। सो दिस इज ऑल विद द क्यूब रूट्स। So in the next part we'll take some numericals related to cube and cube roots. Thank you. Thanks for watching.